हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। लॉकडाउन पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। क्या कुछ है, इस पर चर्चा होगी। और जीडीपी के आंकड़े बर्बादी का ऐलान है, इस बिंदु पर भी एक एडिटोरियल है, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि लॉकडाउन पर योगी सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पर अगर जाएं तो प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। यानी कि संडे का लॉकडाउन एकदम से खत्म कर दिया गया है। अब प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी जो साप्ताहिक बंदी है वो बंद हो जाएगी। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। पूर्व निर्धारित व्यवस्था क्या कुछ है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आगे बढ़ें तो कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए। तहसील दिवस व थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्य योजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। कुपोषित बच्चों के परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गौ आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराई जाएं। तो देख सकते हैं किस प्रकार के बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं 8 सितंबर 2020 की डेट पर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जीडीपी के बारे में एक अहम बिंदु पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, एक समाचार पत्र के माध्यम से रघुराम राजन ने चेताया अर्थव्यवस्था और बदहाल होगी। जीडीपी के आंकड़े बर्बादी के ऐलान। देखिए, जो है देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह चेतावनी देते हुए मोदी सरकार को सलाह दी है कि अगर स्थिति को अभी नहीं संभाला गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था में और गिरावट आ सकती है। रघुराम राजन ने कहा कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था की तबाही का ऐलान है, इसलिए सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने यह सुझाव अपने लिंक्ड इन पेज पर एक पोस्ट में दिया है। राजन ने कहा है कि दुर्भाग्य से शुरुआत में जो गतिविधियां एकदम तेजी से बढ़ी थी अब वह ठंडी पड़ गई हैं। राजन ने अपने लिंक्ड इन पेज पर पोस्ट में लिखा, आर्थिक वृद्धि में इतनी बड़ी गिरावट हम सभी के लिए चेतावनी है। भारत में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद यह गिरावट और अधिक हो सकती है। वहीं कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों में इटली में इसके 12.4% और अमेरिका में 9.5% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इतने खराब जीडीपी आंकड़ों की एक अच्छी बात यह हो सकती है कि अधिकारी तंत्र अब आत्मसंतोष की स्थिति से बाहर निकले और कुछ अर्थपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए, सरकार की रणनीति आत्मघाती। राजन ने कहा कि सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है जो आत्मघाती है। सरकार सोच रही है कि वायरस का काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देगी, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को कमतर करके आंक रही है। तब तक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो अर्थव्यवस्था को एक मरीज की तरह देखें। रघुराम ने कहा कि यदि आप अर्थव्यवस्था के एक मरीज की तरह देखें तो उसमें लगातार इलाज की ज़रूरत है। राहत पैकेज के बिना लोग खाना छोड़ देंगे, वे बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे और उन्हें काम करने या भीख मांगने के लिए भेज देंगे। कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रख देंगे। ईएमआई और मकान का किराया बढ़ता जाएगा। इसी तरह राहत के अभाव में छोटी और मंझोली कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी, उनका कर्ज बढ़ता जाएगा और अंत में वे बंद हो जाएंगी। इसी तरह जब तक वायरस का काबू होगा तब तक इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत पैकेज देने और इसकी राशि बढ़ाने की मांग की है। आर्थिक प्रोत्साहन को टॉनिक के रूप में देखें। देखिए, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा कि अब आर्थिक प्रोत्साहन को टॉनिक के रूप में देखें। जब बीमारी समाप्त हो जाएगी तो मरीज तेजी से अपने बिस्तर से निकल सकेगा, लेकिन यदि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो प्रोत्साहन से उसे कोई लाभ नहीं होगा। राजन ने कहा कि वाहन जैसे क्षेत्रों में हालिया सुधार
वी आकार के सुधार, जितनी तेजी से गिरावट आई उतनी ही तेजी से उबरना का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा यह दबी मांग है, क्षतिग्रस्त आंशिक रूप से काम कर रही अर्थव्यवस्था में जब तक हम वास्तविक मांग के स्तर पर पहुंचेंगे यह समाप्त हो जाएगी। तो देख सकते हैं एक बढ़िया मतलब एडिटोरियल देखा जा सकता है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी का जीडीपी के आंकड़ों पर। तो फिलहाल के लिए अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।